हेलो दोस्त। 2 दिन से लोगों का एक ही क्वेरी था कि रेलवे के चेयरमैन साहब ने बोला था कि 15 दिन एक पहले हम एग्ज़ाम सिटी आपको देंगे, लेकिन 15 दिन पहले नहीं आया। अब चेयरमैन साहब भी रिटायर कर गए हैं, यानी चेयरमैन और सीईओ बदल गए हैं रेलवे का, आप जान ही रहे हैं। तो अभी नया सीईओ जो है आपको पता ही होगा, लेकिन पहले जो साहब यादव साहब थे उन्होंने एक बोला था कि एग्ज़ाम सिटी 15 दिन पहले दूंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे नहीं आया है। अब डिटेल सिटी आपको कब मिलेगा? तो 6/1/2020 को मिल सकता है, जो केवल 16 तारीख से जो आपका सेकंड फेज का शेड्यूल है 16 से 30 तक, तो 6 तारीख को एग्ज़ाम सिटी आएगा, यानी 10 दिन पहले होगा। तो अभी डाउनलोड नहीं होगा, ना एग्ज़ाम सिटी दिखेगा। हाँ, लेकिन 6 तारीख से आप डाउनलोड और देख सकते हैं। तो ऐसा नोटिफिकेशन आया है क्या? तो बिल्कुल वेबसाइट पे आया है। तो हम आरआरबी भोपाल पे हैं, और भी आरआरबी पे आ गया होगा। अभी 2 तारीख के डेट में अभी से थोड़ी देर पहले आया है नोटिस फॉर सेकंड फेज एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 1। इस नोटिस को ओपन करेंगे तो आपके पास ये नोटिस ओपन हो जाएगा, और इस नोटिस में अगर आप देख सकते हैं तो सारी डिटेल एक एक करके लिखा हुआ है। तो डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं अपने तरह से। तो मैं भी एक बार और डाउनलोड कर लेता हूँ, ये साइज छोटा हो रहा है, तो मैं एक बार और इसे डाउनलोड करके आपके लिए ओपन कर लेता हूँ। तो इसे में ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड फेज का शेड्यूल दिया हुआ है। सेकंड फेज के लिए सीबीटी 1 का ही, तो पहले 23 लाख का हुआ था, अभी 27 लाख का होगा, यानी 50 लाख कैंडिडेट हो गए। तो कितने कैंडिडेट और बाकी हैं? तो आप देखेंगे तो यहाँ टोटल 50 लाख हो गए। टोटल अप्लाई किए हैं 1.26 करोड़। तो इसमें से अगर घटाएंगे 1.6 से, यानी 126 में से 50 आप घटा देंगे तो 7×5=12 होता है यहाँ से। यानी अभी भी 50% एग्ज़ाम लोग नहीं पूरा हो पा रहे हैं सेकंड फेज में ही, यानी जनवरी तक नहीं, तो अभी फरवरी और मार्च जो बोला गया है, तो पूल फरवरी और मार्च तक आपका एग्जामिनेशन में ये बाकी लोगों को कवर किया जाएगा। मार्च का कुछ दिन बच सकता है। तो सेकंड फेज कब तक होगा आपका? 16 से लेके 30/1/21 तक होगा। उसके बारे में आपका ट्रैवल लिंक, एग्ज़ाम सिटी का व्यू, आपकी डाउनलोडिंग, ट्रैवल इशू वगैरह वगैरह जो भी होगा 6/1/21 से होगा, इससे पहले नहीं होगा। और आपका एग्ज़ाम सिटी के बाद आपका जो ओरिजिनल कॉल लेटर है वो 4 दिन पहले होगा, और साथ में इसी में 4 दिन पहले एग्ज़ाम से पहले आपको पता चल जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम डेट कब है। 10 दिन पहले आपको पता चल जाएगा। यानी पिछले शेड्यूल में हमने देखा था कि जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो बोलता था कि दिस पेज में आपका एग्ज़ाम नहीं है। जिनका इस पेज में एग्ज़ाम होगा उनको 10 दिन पहले डाउनलोड होगा, लेकिन ये तो पता चल जाएगा 6 तारीख को ही कि आपका एग्ज़ाम इस फेज में है या नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि जो इंटीमेशन जो भी होगा कैंडिडेट के ईमेल और मोबाइल पे भेजा जाएगा, जिनका जिनका एग्ज़ाम है या उससे रिलेटेड। तो कह रहा है नेसेसरी इंटीमेशन आल्सो भी सेंड फॉर दोज कैंडिडेट शेड्यूल टू सेकंड फेज। यानी आपके पास जिनके पास मैसेज आ गया उनका एग्ज़ाम सेकंड फेज में है और नहीं आया, तो यहाँ से भी आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है। फिर भी दिल तो मानता नहीं, क्योंकि अगर आपके पास एसएमएस नहीं आया तो क्या कीजिएगा, वेबसाइट पे जाके देखेंगे ही। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, क्योंकि लगता है शायद आरआरबी ने मैसेज करना भूल गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद रिमेनिंग कैंडिडेट का आगे होगा, यानी अगला एग्ज़ाम शेड्यूल या 2 तारीख या 3 फरवरी का हो सकता है आसपास, जो भी सूटेबल डेट होगा वहाँ से होगा। और उसके बाद कैंडिडेट को बताया जाता है कि सारा डेट वेबसाइट पे ही आता है, कहीं आप इधर उधर अनऑथराइज जगह से नहीं प्रोसेस कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी मिस अनऑथराइज पर्सन जो है मिसलीड भी या आपको गुमराह भी कर सकते हैं। तो चलिए, आपके पास जो सूचना था वो आ गया है, आपकी एग्ज़ाम सिटी। अब कुछ लोगों का सवाल एक बार और आया था कि अभी क्या एग्ज़ाम पहले जो इजी पूछ रहा था सेकंड फेज में डिफ़िकल्ट होगा? तो देखिए अभी 3 दिन की एग्ज़ाम हुई है, 28, 29, 30 की, और सब दिन पेपर अच्छा आया है। जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं अच्छा कर पाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा होता है ना, पैटर्न में क्या होता है, एक तो टाइम लिमिट होता है, दूसरा प्रश्न मिक्स होते हैं, तीसरा आपकी ह्यूमन एरर होती है, जानते हुए भी गलतियाँ, और कुछ होती है कन्फ्यूजन। ये चारों पांचों चीज़ें मिला के होती है ना। कितना भी इजी एग्ज़ाम हो, 70% लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। 80% लेने वाले कैंडिडेट 5 से 10% होते हैं,
और 80 कर दे 90% 2-3% होते हैं, चाहे पेपर कितनी भी इजी हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ये न सुनिए कि कोई टीवी चैनल पे आके या बड़े चैनल पे आके बोल दिया कि आपका एग्ज़ाम में हमारा 90 अटेम्प्ट किए हैं, कोई तो 97 मैंने सुना है कि अटेम्प्ट किए हैं। ये अटेम्प्ट ही रहता है, और कहने वालों को कहने दीजिए, अटेम्प्ट से कटअप नहीं बनता। कटअप बनता किससे है, ये ध्यान रखिएगा। कटअप बनता है आपसे। वो आप कैंडिडेट कौन, जो सबसे ज़्यादा होते हैं कैंडिडेट। कहने का मतलब एक है 0.1 नंबर मैं कम कर दूं तो इसमें 10,000 से 20,000 स्टूडेंट आ जाएंगे। 0.1 नंबर ज़्यादा कर दूं तो 20,000 कैंडिडेट छट जाएंगे। यानी कटअप उस पॉइंट पे होती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, न कि 2 से 5% कैंडिडेट कोई अच्छा कर गया उससे कटअप का अंतर नहीं पड़ता। उनका नाम पहले ही लिख दिया जाता है कि आपका आगे का प्रोसेस में होगा, आप ज्वाइन कीजिए या न कीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन रेलवे आपको परमिट दे रही है। लेकिन 19% जो कैंडिडेट होते हैं वो लगभग कटअप के 2, 4, 5, 6 नंबर आगे पीछे ही होते हैं, बहुत दूर नहीं होते हैं। हाँ, जो बाकी कैंडिडेट होते हैं जो बिना तैयारी के भरते हैं उनसे कंपटीशन नहीं होता। और वो कितने परसेंट कैंडिडेट होते हैं, 20 से 30% कैंडिडेट ऐसे ही होते हैं जो प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम को अच्छे से नहीं किया है फिर भी एग्ज़ाम देते हैं, वो कैंडिडेट से कंपटीशन नहीं बढ़ता। ध्यान देने वाली बात है। तो दोनों चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया है, तो आप कटअप भी समझते रहिए और प्रोसेस भी समझते रहिए। लेकिन कोई कहता है ना 60 से 70 कटअप जाएगा, वैसे चैनलों के बहकावे से गलत रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कटअप होने वाला है वो बहुत डिफ़िकल्ट कटअप होने वाला है। कोई 5 नंबर का कटअप रेंज नहीं होगा, 20 से 30 नंबर का रेंज आएगा कटअप का। तो आपने जितने पोस्ट प्रायोरिटी भर रखा है, हर पोस्ट के लिए आपका एक नाम रहेगा, यानी आपको हर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। कुछ पोस्ट का कटअप ज़्यादा गया, किसी का कम जाएगा, किसी को और कम जाएगा, किसी को और कम जाएगा। तो हो सकता है आपको ऊपर वाला में नहीं मिला तो नीचे वाला में भी मिल जाएगा। इसलिए जो 60 से 65 वाला रेंज कोई बता रहा है, 70 से 80 वाला बता रहा है, ये सब रेंज भूल के अपनी प्रिपरेशन को अच्छा से जारी रखें और सफलता आपको होगी। और सफलता होगी तो रेलवे लाइव चैनल पे एक बार आ जाइएगा, देख लीजिएगा कि कितने तमाशा एग्ज़ाम से पहले मची थी, उसके बाद कितने लोग अपनी चेहरे बदल लिए एग्ज़ाम के बाद, अपनी भाषा बदल लिए एग्ज़ाम के बाद। थैंक यू, धन्यवाद।